अमेरिका का मानना है कि भारत यूक्रेन वॉर खत्म करवा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉस्को दौरे के बाद अमेरिका से ये बयान आया, जिसमें कहा गया रूस और भारत के रिश्ते मजबूत हैं और भारत अमेरिका का भी रणनीतिक साझेदार है। ऐसे में यूक्रेन वॉर में भारत बड़ी भूमिका निभा सकता है। करीबी संबंधों की वजह से भारत रूस पर यूक्रेन वॉर खत्म करने का दबाव बना सकता है। And so we also believe India's long-standing relationship with Russia gives it the ability to urge the President Putin, to end his brutal war, an unprovoked war in Ukraine. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से कहा कि ये युद्ध से समस्या का समाधान नहीं हो सकता और भारत इस युद्ध को समाप्त करने में अपनी भूमिका निभाने को तैयार है। शांति की बहाली में भारत हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार है और आपका भी सानुकूल विचार सुनकर के मुझे बहुत खुशी हुई और मैं भी आपको भी आश्वस्त करता हूं और विश्व समुदाय को भी आश्वस्त करता हूं कि भारत शांति के पक्ष में है और शांति के लिए मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन की कल बातों को सुनकर के मेरे मन में एक आशा पैदा हुई है और मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी प्रधानमंत्री मोदी की वॉर खत्म करवाने की कोशिशों का स्वागत किया था। रूस दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर ऑस्ट्रिया पहुंचे। पीएम मोदी का ऑस्ट्रिया दौरा कई मायनों में खास है। ऐतिहासिक होने के साथ साथ ये यात्रा ऐसे समय में हुई जब दोनों देशों के संबंधों के 75 साल पूरे हो रहे हैं। और वियना पहुंचने पर पीएम मोदी का सेरेमोनियल वेलकम हुआ। उसके बाद प्रधानमंत्री ने विजिटर्स बुक में दस्तखत किए। इस दौरान ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर उनके साथ रहे। साथ ही पीएम मोदी और ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर और उनके प्रतिनिधिमंडल ने कई व्यापारिक मुद्दों पर चर्चा की। इसके बाद पीएम मोदी ने चांसलर नेहमर के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने फिर दोहराया कि यूक्रेन संकट का समाधान युद्ध के मैदान में नहीं हो सकता। मैंने पहले भी कहा है, यह युद्ध का समय नहीं है। समस्याओं का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। साथ ही प्रधानमंत्री ने क्लाइमेट के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सोलर साझेदारी, बायोफ्यूल साझेदारी जैसी पहलों से जुड़ने के लिए ऑस्ट्रिया को आमंत्रित किया। रूस के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोपीय देश ऑस्ट्रिया पहुंचे। ऑस्ट्रिया में पीएम का भव्य स्वागत हुआ। ऑस्ट्रिया पहुंचकर एक चीज ने पीएम मोदी का ध्यान खींचा और वो थी यहाँ की म्यूजिक टीम। इस टीम ने पीएम के स्वागत में राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाकर सुनाया। खुद पीएम इस स्वागत से अभिभूत नजर आए। ऑस्ट्रिया की इस म्यूजिक टीम की इतनी शानदार प्रस्तुति का वीडियो पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया। पीएम ने ट्वीट कर लिखा कि ऑस्ट्रिया अपने शानदार संगीत के लिए जाना जाता है। वंदे मातरम सुनकर इसका अनुभव हुआ। वहीं पीएम के सामने वंदे मातरम गाने वाले ऑस्ट्रिया कलाकार ने कहा कि ये उनके लिए सम्मान की बात थी। It was a phenomenal experience. I really enjoyed it. It's a big honor for me. It's a huge honor. रूस के लिए भारत पश्चिमी देशों के उन उत्पादों का जरिया बन रहा है जो उनके देश में बैन कर दिए गए हैं। हम आपको बता दें कि फिलहाल रूस में मेड इन इंडिया आईफोन की मांग बढ़ गई है। भारतीय बाजार के लिए भारत में बने आईफोन अब रूस में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यूक्रेन वॉर के बाद रूस पर अमेरिका और पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके बाद रूस में पश्चिमी देशों के उत्पाद सीधे नहीं पहुंच पा रहे हैं। 2022 के बाद एप्पल ने भी रूस का बाजार छोड़ दिया है। इसके बाद भारत के बाजार से आईफोन रूस पहुंच रहे हैं। एप्पल ने भारत में प्रोडक्शन बढ़ाया है। पिछले वित्त वर्ष में एप्पल ने एक साल में $14 बिलियन के आईफोन भारत में असेंबल किए हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। तो वहीं देश में विपक्ष इस सम्मान पर सियासत करने में जुटा है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अपोस्टल से पीएम मोदी को सम्मानित किया। लेकिन विपक्ष इस सम्मान को देश के लिए बड़ी उपलब्धि नहीं मान रहा है। कोई नई बात नहीं। पंडित नेहरू जी को ये सम्मान मिला है, मनमोहन सिंह जी को मिला है, इंदिरा जी को मिला है। ये तो प्रथा है, वहाँ परंपरा है। उस नई बात क्या है?
नोबेल पुरस्कार तो नहीं मिला है ना शांति का। वहीं बीजेपी ने विपक्ष के सवाल का जवाब दिया और इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों के लिए गर्व की बात बताया है। मोदी जी एकमात्र राष्ट्राध्यक्ष हैं जिसे 2 बार अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने का अवसर मिला और उसके साथ ही रूस ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। कोई भी विश्व का राष्ट्राध्यक्ष इस परिस्थिति में नहीं है। जी न्यूज़।